यूथियों को इस बात पे बड़ा फख्र रहा कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला है, लेकिन इसमें ऐसा क्या है? जब सलीम लिफाफी ने अपने प्रोग्राम में जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ से पूछा कि क्या इनकी हुकूमत में या इनमें ये सलाहियत है कि ये पाकिस्तान को तबाही से बचा पाएंगे या इन लाइकियों की वजह से पाकिस्तान मजीद तबाही की जानिब गामजन रहेगा, क्या आप अमेरिका की गुलामी छोड़कर पाकिस्तान को तरजीह देंगे या ये सब यूं ही चलता रहेगा? इस पे शहबाज शरीफ ने सीना चौड़ा करके कहा कि एब्सोल्युटली नॉट। फिर लिफाफी ने पूछा था कि क्या आप दोस्त ममालिक के सुदूर के सामने भीख मांगना छोड़ेंगे, और जवाब दिया एब्सोल्युटली नॉट। यूं इस एक फिक्रे से शहबाज शरीफ ने यूथियों का ये बयानिया भी हथिया लिया और बड़े लीडरों की सफ में शामिल हो गए। इमरान खान के पास सबसे बड़ा फख्र एब्सोल्युटली नॉट का था, लेकिन शहबाज शरीफ की साफ गोई और बहादुरी की वजह से अब ये बयानिया भी इनके पास चला गया है। वैसे मानना पड़ेगा कि शहबाजी का सबसे बड़ा एवार्ड शहबाज शरीफ को मिलना चाहिए। इमरान खान को कॉपी करके लीडर बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये दोबारा भी पैदा हो जाए तो यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। ये सिर्फ शहबाजियां ही कर सकता है। जरा ये वीडियो देखें और इसकी शहबाजी चेक करें। Absolutely not. मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। शहबाज शरीफ की असल काबिलियत उस हिलने वाली कुर्सी जैसी है जो हिलती जुलती तो बहुत है मगर अपनी जगह से 1 इंच भी आगे नहीं चलती, और ये लोगों से सिर्फ कुर्सी को हिलाने की दाद वसूल करता है। इससे ज्यादा जबरदस्त शहबाज शरीफ की औकात की वजाहत कोई और हो ही नहीं सकती। एब्सोल्युटली नॉट की नकल करके इसने ये साबित भी कर दिया है। लोगों में इस ड्रामेबाज और शहबाज ने बकाओ मीडिया की मदद से अपनी जाली एडमिनिस्ट्रेशन और काबिलियत का शोर डाले रखा। ये काम की बजाय सिर्फ तशहीर का माहिर है। इसका सबसे बड़ा सबूत इसके दौर का इश्तिहारात के बजट से वाज़ेह है। याद रखें, एब्सोल्युटली नॉट कहने से कोई इमरान खान नहीं बन जाता। ये तो इस कदर डरपोक है कि अदाकारी में भी अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट नहीं कह सकता। ये तो बेगर्स कांट बी चूजर्स वाला ड्रामेबाज है। इमरान खान तो खरा सोना है। जब वो एब्सोल्युटली नॉट कहता था, जब कहता था कि हम आपके गुलाम नहीं, तो अहमक अपनी बाँछें खोलकर मुंह से जाग उड़ाते हुए ये कहकर मजाक उड़ाते थे कि ये ड्रामा कर रहा है। बयाना से तो कुछ भी नहीं होता। बयाना से अगर कुछ नहीं होता तो जो गटर अब आप जैसे कुओं के मेंढक हम पर मुसल्लत करना चाह रहे हैं, इनके बयानात देखें और शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब पता चला बयानात का वजन क्या होता है। इसका वजन उठाना हर किसी की औकात नहीं। अब हमें कैसे कैसे बयानात सुनने को मिल रहे हैं। कोई कह रहा है कि अमेरिका हमारा वेंटिलेटर ऑफ कर सकता है, कोई कह रहा है कि हम बेखारी हैं, कोई अमरीकी प्रेशर के आगे रूस के मामले पर बेशर्मी से सरेंडर कर रहा है। देख लिए बयानात, देख लिया कि आलमी मामलात में गैरतमंद बयान देना कितना मुश्किल काम है कि आपकी पूरी सिविल मिलिट्री अशराफिया की पतलूनें ढीली हुई पड़ी हैं और इनकी दौड़े लगी हुई हैं। सब बढ़ चढ़कर अमेरिका को सफाइयां दे रहे हैं कि हुजूर हम गुलामों के बीच एक आजाद आ गया था जो उल्टे सीधे बयानात दे गया। अब हमें माफ कीजिए और अपनी मनमर्जी का बयान लीजिए। ए अहमको, ए हाथ नचा नचा कर टाना देने वालों, अब इन्हें भी कहो कि जरा इमरान खान की तरह ड्रामा तो करके दिखाएं। अब दिलवाओ ना इनसे बयानात। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के लिए इमरान खान जैसा जिगरा भी चाहिए। ये तो क़यामत तक ऐसा नहीं कह सकते। इसकी वजह है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 2019 में पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हुए कि इमरान को निकालना है। फजलुर रहमान सहूलतकारी कर रहा था, लेकिन फिर दोनों बड़ी ओपोजिशन जमातों की पाओ गोश्त पर लड़ाई हो गई क्योंकि दोनों अपने अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए थे। इंतहाई कुर्बत के बाद दोनों एक दूसरे को पुराने ताने देने लगे। पीडीएम का शिराजा बिखर गया। फिर 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान से निकला। इमरान खान से अमरीकी सहाफी ने अड्डे देने का सवाल पूछा, जिस पर कतई इनकार सुनना पड़ा। इसके बाद पीडीएम फिर इकट्ठी होने लगी। पहले कहा गया कि इमरान खान ने खुद से ये सवाल करवाया, फिर कहा कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, सिर्फ अवामी मकबूलियत के लिए स्टंट खेला जा रहा है। इस दौरान अमरीकी नुमाइंदे पाकिस्तान में फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम सफदर और बिलावल से मुलाकातें कर रहे थे। फिर इमरान खान ने चीन और रूस का ऐन उस वक्त दौरा किया जब मगरिब रूस और चीन के खिलाफ ब्लॉग बनाकर खुलकर सामने खड़ा हो गया। विंटर ओलंपिक्स का बाइकॉट चल रहा था। यूरोपीय यूनियन ने रूसी हमले की मजम्मत का खत लिखकर मीडिया पर जारी कर दिया, जिस पर इमरान खान ने खरी खरी सुना दी तो बिल्लियां थैले से उछल उछल कर बाहर आने लगी। पीडीएम यकदम मुत्तहिद हो गई, अदमे एतमाद पेश हो गई। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ ने खुलकर इमरान खान के एब्सोल्युटली नॉट और यूरोपीय यूनियन को जवाब देने पर तनकीद शुरू कर दी, जबकि फजलुर रहमान ने अपना पुराना मंजर नहीं बेचा कि इमरान यहूदी एजेंट ही है। अमेरिका ने अड्डे मांगे ही नहीं, खुद सहाफी से सवाल करवाया। बिल गेट्स को खुद बुलाकर इसके कहने पर चीन और रूस का दौरा किया ताकि अवाम को बेवकूफ बना सके। हामिद मीर ने वाशिंगटन पोस्ट ओपिनियन में कालम लिखा और इमरान खान की खूब तज़हीक की, मजाक उड़ाया और रूस के दौरे पर तनकीद की। यूक्रेन की सिफात गिनवाई और अमेरिका यूरोप के पाकिस्तान पर एहसानात गिनवाए। अमरीकी इमदाद और तजारती हुजम का रोना रोया। इसी असना में खबर आई कि तहरीक इंसाफ के दर्जन भर अरकान मुनहरिफ हो गए हैं। सिंध हाउस में सिंध पुलिस की सिक्योरिटी में मौजूद है। नून लीग के अरकान इनके साथ मौजूद हैं। हुकूमत की तरफ से किसी कार्रवाई के खौफ से फौरन अपने हामी मीडिया को बुलाकर इन अरकान की
इंटरव्यूज करवाए गए। वहाँ मौजूद सहाफियों के मुताबिक नून लीग के लोग ये फैसला कर रहे थे कि कौन सा रुकन मीडिया से बात करेगा कौन नहीं, और मीडिया से जिस मुनहरिफ रुकन ने गुफ्तगू की इसने इमरान खान के खिलाफ बूंदी चार्जशीट पेश की कि इकानमी तबाह कर दी, मुल्क तबाह कर दिया, हमारे काम नहीं हुए वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे अहम तरीन और मुश्तरक बात जो सब अरकान ने की वो ये कि इमरान खान ने हमें पार्टी सतह पर तनहा कर दिया, अमेरिका को इनकार किया और यूरोपीय यूनियन को धमकी दी है, और फिर रजीम चेंज हुई तो सब वाज़ेह हो गया। आपको क्या लगता है कि ये सब हुस्ने इत्तेफाक था? जो लाइन शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने खुलकर मीडिया पर ली वही लाइन मुनहरिफ अरकान ने अपनाई, यानी इन तमाम लोगों को अमेरिका की काविशों से नून लीग ने खरीदा, मुबैना करोड़ों रुपए और टिकट्स का वादा किया, इनको अपना बयानिया थमाया, और आसिफ जरदारी की सिंध हुकूमत ने सिंध हाउस को सेफ हाउस बनाकर इनको महफूज ठिकाना फराहम किया। सिंध पुलिस की सिक्योरिटी दी ताकि अगर विफाक कोई कार्रवाई करने की कोशिश भी करे तो तसादुम हो, जिससे पीडीएम अपना फायदा ले सके। मीडिया का 90% हिस्सा 2018 से इमरान खान को निकालने और नाकामो नाअहल साबित करने के लिए इस पूरे ग्रोह को इकट्ठा करने की कोशिश में था। वो इस सारी सूरत हाल पर इनको हीरो बनाकर पेश करता रहा। अखलाकियात के दोहरे मेयारात की नई मिसालें कायम की गयी कि इमरान खान का डीजल और फजलू कहना और शहबाज गिल का दल्ला और दलाल कहना तारीख की सबसे बड़ी गालियां और बदतमीजी कहलाएं, जबकि पीडीएम का हर अमल अर्के गुलाब से सींचा गया। प्रो अमरीकी ग्रुप अपने लोगों से सोशल मीडिया पर ये राय बनवाने की कोशिश में रहे कि माइनस इमरान खान इस सूरत हाल से बचने का वाहिद हल है, और फिर इन्होंने मिलकर इमरान खान को निकाल दिया। अब जब सारा कुछ अमेरिका ने मैनेज किया है तो ये इसको एब्सोल्युटली नॉट कैसे कह सकते हैं? रजीम चेंज की गहराई ही एब्सोल्युटली नॉट में छुपी हुई है। याद है आपको कप्तान ने जलसे में एक खत लहराया था? कुछ याद आया? खत लहराते मेरे कप्तान की आवाज में गम अंगेज सिसकियां थी। अरे याद करने की कोशिश करो, अभी कल ही की तो बात है कि मेरे कप्तान के हाथ में एक कागज का टुकड़ा और आंखों में आंसू थे। याद आया? उस खत में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि अगर पाकिस्तान ने अमरीकी चुंगल से निकलने की कोशिश की तो इसे इसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। क्या इसका मतलब जानते हो? जी बिल्कुल, इसका मतलब वही है जो आप समझ रहे हो। ऐसा अचानक क्या हो गया कि अमेरिका हमारे मुल्क को धमकियां देने पर आ गया? अभी कुछ अर्सा कबल तक तो वो हमारे मुल्क में आकर हमारे लोगों को मार जाता। आम अवाम को तो छोड़ो, सलाला चेक पोस्ट तो याद होगी जिसमें दर्जनों फौजी जवानों को हमारे मुल्क में घुसकर मार दिया, और हमारा वजीर आजम इस कदर बेबस था कि पूछने की हिम्मत भी ना कर पाए कि हमारे बच्चों को आखिर क्यों मारा। हम तो बरसों से आपकी दहलीज पर सजदा रेज हैं, तो अब और क्या करें कि आप खुशनूद हो जाएं? जी वही अमेरिका जिसका 2 टके का वजीर मेरे वजीर आजम को गर्दन से पकड़कर तस्वीर खिंचवाता है और हमारा वजीर आजम इनकी गुलामी में बिछा चला जाता है। तो फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि अब वो हमारे घर में घुसकर मारने की बजाय हमें धमकियां देने पर आ गया? यकीनन पिछले 2-3 साल में जरूर कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ था कि अमेरिका ऐसा करने पर मजबूर हुआ। जी बिल्कुल याद आ गया। चंद माह कबल ही की तो बात है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमरीकी मफादात के लिए खुद को इस्तेमाल होने से इनकार कर दिया। नतीजतन अमेरिका को इस खित्ते से भागना पड़ा। जी हाँ, अभी चंद लम्हों कबल ही का तो जिक्र है कि पाकिस्तान के वजीर आजम की मौजूदगी में रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, और जब यूरोपो अमेरिका ने हमसे रूस की मजम्मत करने का मुतालबा किया तो हमारे वजीर आजम ने कहा कि वी आर नॉट योर स्लेव्स। इतनी बड़ी बात कैसे भूल गए? जब आपके वजीर आजम से एक गैर मुल्की सहाफी पूछने लगा कि क्या आप अमेरिका को अपने अड्डे देंगे, तो आपके वजीर आजम ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट। इतना कुछ होगा और इतना कुछ हो गया तो अमेरिका को इमरान खान खटकेगा ही, क्योंकि इसी शख्स के आने के बाद ही तो पाकिस्तान ने अमेरिका से अपनी राहें जुदा कर ली। जनाब ये इमरान खान ही तो था जो पिछले 20 वर्षों से इसी बात पर रोता रहा कि हाय मेरी मासूम कौम, अमरीकी जारहियत की बैंड कब तक चढ़ती रहेगी। ये एब्सोल्युटली नॉट ही था जिसकी वजह से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ। अब इसकी शिद्दत को कम करने के लिए ये ड्रामेबाज भी एब्सोल्युटली नॉट का ड्रामा कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।